So in this section of the video, we are going to learn Flexbox. तो Flexbox क्या होता है ये हम इस छोटे से प्रेजेंटेशन से देखते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाया है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले Flexbox कब आया CSS में ये जान लेते हैं। Flexbox सबसे पहले 23 जुलाई 2009 में CSS 3 वर्जन में आया था। उसके पहले लेआउट के लिए Flexbox में क्लियर, फ्लोट, क्लियर जैसे प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी। पहले लोग ये यूज़ करते थे पर अब मोस्टली कोई यूज़ नहीं करता, ज़्यादातर लोग Flexbox ही यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता Flexbox किस चीज़ के लिए काम आता है तो मैं बता दूं कि Flexbox अगर एक कंटेनर है, कंटेनर बेसिकली आपको Flexbox सीखने के लिए थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए HTML या CSS की। तो HTML और CSS दोनों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए Flexbox सीखने के लिए, वीडियो को पूरा समझने के लिए। तो Flexbox अगर एक कंटेनर है और उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं तो उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो किस तरह इसमें लेआउट में किस तरह प्लेस होंगे, उनकी पोजीशंस कैसी होंगी, वो रो में होंगे या कॉलम में होंगे, ये सारी चीज़ Flexbox के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। अगर Flexbox की बात करें तो Flexbox में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप में डिवाइडेड है। पहली कंटेनर प्रॉपर्टीज़ और दूसरी आइटम प्रॉपर्टीज़। तो पहले कंटेनर प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जो अगर हमें किसी डिव को या फिर किसी भी कंटेनर को Flexbox बनाना है तो सबसे पहले हमें उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो होती है, अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी CSS की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको इसके बारे में जानना होगा या फिर आपको ऑलरेडी पता होगा। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हमें फ्लेक्स करना होता है। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स करने से ये होता है कि हमारे ब्राउज़र को पता चल जाता है ये जो कंटेनर है वो एक Flexbox है, तो हम उसके बाद जो भी Flexbox की प्रॉपर्टी होती है उस कंटेनर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली Flexbox की मेन फ्लेक्स कंटेनर की मेन 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स रैप, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट। ये सब क्या होती हैं और इनकी अलग अलग वैल्यूज़ क्या होती हैं और इन्हें लगाने से क्या आउटपुट आता है ये अभी हम आगे कोड करके इसी वीडियो में देखेंगे। उसी तरह फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें फ्लेक्स, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, ये सारी प्रॉपर्टी आइटम्स पे लगती हैं। आइटम्स यानी जो कंटेनर के अंदर हम जो भी एलिमेंट डालते हैं HTML के, वो फ्लेक्स आइटम्स हो जाते हैं और इन पे हम ये प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं एज पर आर नीड। तो अब हम इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद चलते हैं कोड एडिटर में और वहाँ पर कोड करके देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली Flexbox। तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। ये मेरा कोड एडिटर है। अगर आपको नहीं पता ये कौन सा कोड एडिटर है तो ये एक विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से काफ़ी अच्छा कोड एडिटर है। आप किसी भी ब्राउज़र पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड लिख के डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो आप इधर देख सकते हैं पहले मैंने एक फ़ाइल बनाई है HTML, 2 फाइल बनाई है, एक HTML और एक CSS, और इस फोल्डर में जिसका नाम Flexbox है काफ़ी सारे इमेजेस भी हैं। तो ये इमेजेस क्यों हैं और पहले मैं इस पेज का आपको आउटपुट दिखाना चाहूँगी। तो इधर इसमें काफ़ी सारे एक्सटेंशंस होते हैं, उसी का एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, जिसके ये एक्सटेंशन आपको कोड और आउटपुट को साथ में रन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है यहाँ पर गैलरी लिखा है। तो मैं बता दूँ यहाँ पर गैलरी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई भी चीज़ को कुछ बना के सीखेंगे तो ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम एक नॉर्मल सी गैलरी लेआउट बनाएंगे। गैलरी एग्जैक्टली वही गैलरी है जो हम अपने फ़ोन में देखते हैं फ़ोटोज़ के लिए, इसीलिए मैंने अपने फोल्डर में यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटो सेव की हैं। तो अभी हम एक लेआउट बनाएंगे, एक HTML फाइल बनाएंगे जिसमें काफ़ी सारी इमेज एम्बेड होगी। तो मैं वो जल्दी से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो लेआउट बना दिया है। यहाँ पर कंटेनर है, उसके अंदर काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो कि डिव हैं और उनके अंदर मैंने इमेजेस लगा दी हैं।
और यहाँ पर एक CSS फाइल है जिसके अंदर अभी मैंने बेसिक सी डिज़ाइनिंग की है, जैसे कि पैडिंग, मार्जिन, कलर और इमेजेस को हाइट विड्थ दी है। अभी तक हमने फ्लेक्स बॉक्स का कुछ भी नहीं किया, तो पहले हम इस पेज का आउटपुट देख लेते हैं कैसा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो कुछ यूँ आया है। सारी इमेजेस अपने हाइट और विड्थ के साथ एक के नीचे एक आ गई हैं, जो कि ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट लेआउट या डिज़ाइनिंग के वजह से होता है। तो अब हमने अभी तक कुछ भी फ्लेक्स बॉक्स में नहीं किया, तो अब हम इन इमेजेस पे और इस पेज पे फ्लेक्स बॉक्स के प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे और देखेंगे कैसा लेआउट हम बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है, हमने प्रेजेंटेशन में पढ़ा था, अगर हमें किसी कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स बनाना है तो उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमें फ्लेक्स करनी होती है, तो वो हम कर लेते हैं। इससे हमारा ब्राउज़र को ये पता चलता है कि ये जो कंटेनर है वो एक फ्लेक्स बॉक्स है उसकी। अब हम इस पर सारी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी वो थी फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन में 4 वैल्यूज होती हैं, कॉलम, कॉलम रिवर्स, रो, रो रिवर्स। तो सबसे पहले कॉलम वैल्यू देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने कॉलम वैल्यू लगाई और उसे सेव की, पर यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ। जैसी इमेज पहले थी वो वैसी नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉलम जो वैल्यू है उसका इफेक्ट यही होता है कि जो भी चीज़ें वो कॉलम एक के नीचे एक आ जाती है, इसीलिए यहाँ पर हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा। ऐसा नहीं है कि ये जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है वो लगी नहीं है, वो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, पर उसका जो आउटपुट है वो इसी तरह आता है, इसीलिए हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा। अभी दूसरी प्रॉपर्टी हम कॉलम रिवर्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिफरेंस है कि जो इमेजेस पहले यहाँ पर थी वो चेंज हो चुकी है। वो इसलिए हुआ कि जो इनका ऑर्डर है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो चुका है। यही मतलब होता है कॉलम रिवर्स का। पहले हमने ये देखा कि ये इमेजेस सबसे फर्स्ट पे थी, पर अभी ये इमेज सबसे एंड में है, तो यही डिफरेंस है। यही इफेक्ट डिफरेंस मिलता है कॉलम रिवर्स। दूसरी वैल्यू है रो। इसे हम सेव करते हैं और आउटपुट देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी इमेजेस हैं वो एक ही रो में हॉरिजॉन्टली सारे के सारे सेव हो गए हैं। अब ऐसा लेआउट भी हमें नहीं चाहिए, पर जो रो है, फ्लेक्स डायरेक्शन का रो है, वो यही करता है कि जो भी हमारे आइटम्स होते हैं उन्हें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में लेआउट में लगा देता है। अब एक ही प्रॉपर्टी बची है जो है कि रो रिवर्स। वो आप खुद ट्राई करके देखिए कैसा आउटपुट आता है और एक्सप्लोर करें। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं जो है फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप में 3 वैल्यूज होती हैं, रैप, रैप रिवर्स एंड नो रैप। तो पहले हम रैप वैल्यू अप्लाई करके देखते हैं। तो ये देखिए रैप करने से ये हुआ कि जो हमारे रो अप्लाई करने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन में जो एक ही हॉरिजॉन्टली रो में आ रहे थे वो एक के नीचे एक आने लगे हैं। तो रैप होने से पेज जो होता है वो रैप होने लगता है रैप करने से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे वो एक के नीचे, जैसे साइज छोटी हो रही है स्क्रीन की, वैसे वो एक के नीचे एक आते जा रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिव लेआउट होता है ये। और बहुत आसानी से हम ऐसा लेआउट बना सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से। जो कि नेक्स्ट वैल्यू नो रैप, वो नॉर्मली डिफॉल्ट वैल्यू है, इसलिए कुछ नहीं होता। जैसे कि हमारा पहला एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा था तो वैसे ही कंटिन्यू हो जाता है। नो रैप जो कि डिफॉल्ट वैल्यू, इससे कुछ भी नहीं होता। व्रैप रिवर्स जो कि थर्ड वैल्यू है, इससे व्रैप, जैसे कि व्रैप में व्रैप हो रहा था उसी तरह इसमें भी फोल्ड हो जाते हैं, पर आप इमेजेस का ऑर्डर देख सकते हैं ये रिवर्स होके व्रैप हुआ है, इसीलिए हमारी इमेजेस की ऑर्डर चेंज हो चुकी है।
तो अब हमने फ्लेक्स रैप की सारी वैल्यूज कवर कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमने देखी थी वो एक फ्लेक्स फ्लो थी। तो फ्लेक्स फ्लो बेसिकली कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं होती, पर वो शॉर्ट हैंड होता है फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का। तो ये शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है कि ये जो हम दो अलग अलग लाइनों में लिख रहे हैं हम इसे एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं और ये हमें सेम आउटपुट ही देगा जैसा हमने देखा था। तो अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं और सिर्फ ये एक लाइन रहने दूं फ्लेक्स फ्लो में, तो भी हमें हमारा आउटपुट सेम ही मिलेगा। ये इसलिए हुआ कि हमारा जो फ्लेक्स फ्लो डायरेक्शन या फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी जो हमने लगाई उसके वजह से हुआ, हमने फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप दोनों प्रॉपर्टी एक ही लाइन में फ्लेक्स फ्लो की मदद से लगा दी। तो अभी मैं फ्लेक्स फ्लो को कमेंट आउट कर देती हूँ और हमारे जो पहले हमने एक एक लाइन में लिखा था उसे ही रहने देती हूँ। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जस्टिफाई कंटेंट। तो उसका जो भी वैल्यूज है और आउटपुट है उनको देखने के लिए और डिफरेंस पहचानने के लिए पहले हम जो हमारी इमेजेस है उनके विड्थ को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, लेट्स से 400 पिक्सेल्स। एंड अब हम वो प्रॉपर्टी, तो अभी हम आउटपुट देख लेते हैं विड्थ इंक्रीज करने के बाद क्या कैसे हमारा पेज दिख रहा है। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहले 3 रोज और 3 कॉलम्स के लेआउट में था वो अभी चेंज हो गया है और यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम्स ही हुई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इमेजेस का साइज इंक्रीज कर दिया है और साइज इंक्रीज करने होने की वजह से फ्लेक्स रैप हो चुका है और सारी इमेजेस एक के नीचे एक आ गई है, इसीलिए बस 2 कॉलम्स है। तब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो कि जस्टिफाई कंटेंट है, जिसमें काफी सारे वैल्यूज होते हैं जैसे कि सेंटर, एंड, देन स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, फ्लेक्स स्टार्ट। तो हम एक एक करके सारी वैल्यूज देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर देखते हैं कि सेंटर करने से क्या है। तो आप देख सकते हैं सेंटर करने के बाद जो हमारी इमेज यहाँ पर स्टार्ट में थी वो हॉरिजॉन्टली स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा काफ़ी डिज़ाइंस में हम ऐसा देखते हैं कि चीज़ें सेंटर में, तो ये इतनी आसानी से हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट के सेंटर वैल्यू है हमारा जो इमेज है वो इमेज है या फिर जो आइटम्स है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाते हैं। अब हम बाकी वैल्यूज अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। अगर फ्लेक्स स्टार्ट की बात करें तो ये डिफॉल्ट है, तो हमें ये जो पहला लेआउट था जिसमें स्टार्टिंग में है ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था डिफॉल्ट, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू इसीलिए हमें कोई चेंजेस नहीं दिखे हैं। अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं फ्लेक्स एंड। आप इसमें देख सकते हैं फ्लेक्स एंड से ये होगा कि जो हमारी इमेजेस है वो कम्प्लीटली एंड में आ जाएंगी। पहले फ्लेक्स स्टार्ट में हमने देखा वो स्टार्ट स्क्रीन के लेफ्ट साइड में स्टार्ट में थी, सेंटर के वजह से वो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गई, और फ्लेक्स एंड के वजह से तो जो हॉरिजॉन्टली एंड में उनकी पोजीशन आ गई। तो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली इमेजेस को कैसे कहाँ पर सेंटर में, एंड में या स्टार्ट में प्लेस करना है, ये इफेक्ट देता है। इसकी और भी 2 वैल्यूज हैं जो कि एक है स्पेस अराउंड। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इससे ये हुआ कि हमारी जो इमेजेस थी उनके अराउंड में स्पेस आ गया। इसी का इसका यही मतलब होता है कि जो इमेजेस हैं उनके अराउंड यानी कि उनके आजू बाजू कुछ स्पेस आ जाता है जिससे लेआउट ऐसा दिखता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन। जैसे कि ये नाम सजेस्ट करता है स्पेस बिटवीन, इनके बीच में, स्पेस बिटवीन से इनके बीच में
स्पेसेस आ जाते हैं और वो इस तरह से कुछ लेआउट में आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतनी सारी स्पेसेस इसलिए क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन वैल्यू दी है, और जिसके वजह से जो सारी इमेजेस है उनके एक साइड में बीच में स्पेसेस आ जाते हैं। तो हमने जस्टिफाई कंटेंट की सारी जो वैल्यूज थी मेन वो कवर कर ली है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अलाइन आइटम्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम इसका इफेक्ट्स एंड आउटपुट देखने के लिए पहले अपने पेज में थोड़ी चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंटेनर की जो हाइट है उसको थोड़ा इंक्रीज करना चाहूँगी, लेट्स से 15 rem। देन मैं कंटेनर में एक बॉर्डर भी लगा देती हूँ, जिससे हमें आउटपुट में पता चलेगा कि हमारा कंटेनर कहाँ से कहाँ तक है। एंड हमारा जो HTML पेज है इसमें भी मैं थोड़े चेंजेस करना चाहती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर सारी इमेजेस को अभी सारी इमेजेस पे फ्लेक्स बॉक्स नहीं करेंगे, हम सारी कुछ इमेजेस को कमेंट आउट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही इमेजेस हैं। जैसे हम सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं अभी हमारा पेज कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो जितने भी इमेजेस थी अभी सिर्फ 2 ही हैं, क्योंकि बाकियों को मैंने कमेंट आउट कर दिया है। और हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसकी हाइट मैंने 80 rem दी है और उसे बॉर्डर लगाई है। मैंने इसलिए किया ताकि जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पर जब हम टेस्ट करेंगे अलग अलग वैल्यू से तो उसके इफेक्ट देखने के लिए मैंने ये चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले हम इसे भी नॉर्मली सेंटर कर देते हैं। हाँ, तो ये हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स में जस्टिफाई कंटेंट की तरह काफी सिमिलर वैल्यूज होती हैं, जैसे कि फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर। तो हम सेंटर से पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आप देख सकते हैं इमेजेस नहीं दिख रही हैं, वो एक्चुअली गायब नहीं हो गई हैं, वो यहाँ पर सेंटर हो गई हैं। हमारा जो कंटेनर था इसकी जो टोटल हाइट थी उसके एग्जैक्टली सेंटर में आ चुकी है। तो जिस तरह जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली आइटम्स को सेंटर करता है, उसी तरह अलाइन आइटम्स वर्टिकली आइटम्स को सेंटर कर देते हैं। अलाइन आइटम्स की एक और प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स एंड। तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि ये जो हमारे आइटम है उसको कंटेनर के एंड में ला देता है वर्टिकली, और वैसे ही फ्लेक्स स्टार्ट हमें इमेजेस को स्टार्ट में पोजीशन कर देता है। तो इसकी जो दूसरी वैल्यूज हैं इसमें कुछ नई वैल्यूज भी हैं, जैसे कि स्ट्रेच। तो स्ट्रेच से क्या इफेक्ट आता है उसके लिए पहले मैं कुछ चेंजेस करना चाहूंगी, जैसे कि हम जो हमारे आइटम्स हैं कंटेनर के उसके बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर देंगे ब्लू, और इसे हम वापस फ्लेक्स स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसके बैकग्राउंड में कलर दे दिया है फ्लेक्स स्टार्ट। तो इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है जो मैं बताने वाली थी वो है स्ट्रेच। तो अगर स्ट्रेच करके हम आउटपुट देखें तो आप देख सकते हैं जो हमारे आइटम्स है वो कम्प्लीटली ऊपर से लेके नीचे तक स्पेस ले लेते हैं।
ये हमारे टेव है। जब हमने स्टार्ट किया था तो तब उन्होंने उतनी स्पेस ली थी जितनी उनकी हाइट और विड्थ थी, बट स्ट्रेच करने से वो कम्प्लीटली पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारी स्पेसेस ले लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है उसके लिए हम वापस थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। उसके लिए इसे सबसे पहले हम नॉर्मल सेंटर कर देते हैं और इसे फ्लेक्स स्टार्ट ही कर देते हैं। इसके लिए हम पहले तो नेक्स्ट वैल्यू को देखने के लिए, उसके इफेक्ट्स और आउटपुट देखने के लिए मैं इनमें से एक इमेज की जो विड्थ है और हाइट है उसको थोड़ा डिक्रीज कर दूंगी। तो कंटेनर IMG, तो यहाँ पर जो इसकी हाइट है इसे हम कर देते हैं कुछ 250 पिक्सल और विड्थ को 350 पिक्सल। इसको नीचे ले आते हैं, सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारी सेकेंड इमेज है उसकी हाइट और विड्थ थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो अब जो अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी जो हम अभी अप्लाई करने वाले हैं उसका नाम है बेस लाइन। तो बेस लाइन का आप यहाँ पर आउटपुट में डिफरेंस देख सकते हैं। पहले जब हमने बेस लाइन अप्लाई नहीं की थी तब ये नॉर्मली सेंटर में था। मैं आपको वापस दिखाती हूँ। अगर मैं इसे सिर्फ नॉर्मली सेंटर करूँ तो ये देख सकते हैं कैसे ऐसे अनइवन सा सेंटर में है। पर अगर हम इसे बेस लाइन कर दें तो इससे ये होता है कि जो हमारा इमेजेस जो अलग अलग साइज, हाइट और विड्थ में है वो सारी एक बेस के अकॉर्डिंग लाइन में आ जाती है, इसीलिए इसका नाम बेस लाइन है। और ये डेफिनेटली जो इमेज सबसे बड़ी होती है उसके बेस से मैच होके एक ही बेस लाइन में आ जाती है। तो जो भी अलाइन आइटम्स जो प्रॉपर्टी थी उनकी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी हमने कवर कर ली है इसमें। और अब हमने ऑलमोस्ट कंटेनर की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स सारी हमने कवर कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट आइटम्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। So now we have completed almost all of the properties of Flex container group, but there is one more property named align content. Please note that align items and align content are two different properties in a Flex container group. So जो align content property है उसमें भी same values ही होती हैं जो हमने पहले देखी, जैसे कि flex end, flex start, stretch, space around। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद जाके किसी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन में देखें और उसकी वैल्यूज अप्लाई कर करके टेस्ट करके देखें कि कैसा आउटपुट आता है और डिफरेंस देखें। So I would suggest W3 schools. It is a very good documentation for CSS and many of the other languages. So for now, we will step ahead to learn other properties, that is properties from the flex items group. The very first flex items property that we are going to see is order. So before we start applying and testing this property, I will reset the page. मैं ये पेज को वापस से रीसेट कर देती हूँ जैसे ये स्टार्टिंग में था। सो हम इस पे वापस सारी प्रॉपर्टीज न्यू अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके टेस्ट कर सकें। सो गिव मी सम मिनट्स। तो आप यहाँ हमारा आउटपुट देख सकते हैं कि मैंने ये पेज वापस से एडिट करके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पेज है हमारा मैंने सिर्फ एडिट करके पहले जैसा था गैलरी के फॉर्म में वैसा
कर लिया है। अभी हम जो भी न्यू प्रॉपर्टीज सीखेंगे अलाइन आइटम्स की, सॉरी फ्लेक्स आइटम्स ग्रुप की, वो हम इन पर अप्लाई करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने इसका जो कंटेनर था उसको फ्लेक्स बना दिया था, तो उसमें हर एक इमेज जो है वो एक फ्लेक्स आइटम। हम इन सभी पे फ्लेक्स आइटम्स की जो भी प्रॉपर्टीज अभी हम करेंगे इन सब पे टेस्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर। तो ऑर्डर की जो वैल्यू होती है उसमें वैल्यूज सिर्फ नंबर्स होते हैं। ऑर्डर बेसिकली हमें ये बताता है कि हमें कौन से आइटम को पहले रखना है और कौन से आइटम को बाद में रखना है। तो अगर तो डिफॉल्ट जो सारे आइटम्स होते हैं एक फ्लेक्स बॉक्स के, उसके जो ऑर्डर की वैल्यू होती है वो सभी की ज़ीरो होती है। तो वो HTML के फ्लो के अकॉर्डिंग ही पेज पे सेटअप होते हैं, उन्हें कोई अलग से ऑर्डर नहीं होता, सारे ज़ीरो होते हैं। पर अगर हम चाहते हैं कि कोई जैसे कि यहाँ पर अगर हम चाहते हैं इनमें से कोई इमेज पहले रहे, जैसे कि ये दो इमेज है, अगर मैं चाहूँगी इसको पहले रखूँ और इसको बाद में रखूँ तो वो हम ऑर्डर की हेल्प से कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो इमेज को सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए हम पहले गिन लेते हैं कौन सी इमेज है आइटम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो सबसे पहले हमें वो इमेज सेलेक्ट करनी होगी। तो टेस्ट करने के लिए हम पहले इस पर बैकग्राउंड कलर लगा के देख लेते हैं कि वही इमेज है या नहीं। तो आपने देखा हमने एकदम प्रॉपर सही इमेज सेलेक्ट की है। अब हम इसके बाद वाली इमेज भी सेलेक्ट करेंगे ताकि हम दोनों की जो पोजीशन है वो स्वैप कर सकें। और इसकी ये 9 होगा। हम इन दोनों को ऑर्डर प्रॉपर्टी देंगे और जिसे जो जो इमेज को हम पहले रखना चाहते हैं उसे कम नंबर देंगे यानी कि 1 देंगे, और जिसे हम बाद में रखना चाहते हैं उसे ग्रेटर नंबर देंगे यानी कि 2 देंगे। तो ऑलरेडी सारी इमेजेस की वैल्यू ऑर्डर में 0 है, तो हम सबसे पहले 9 को 1 दे देते हैं बिकॉज वो लास्ट लेटर वाली इमेज है। सेव करते हैं, जाके चेक करते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों इमेज स्वैप, एक्चुअली ये अपने प्लेस पे स्वैप नहीं हुई है, ये क्योंकि ये सारी इमेजेस के ऑर्डर 0 हैं और ये यहाँ पर बाद में 1 है। तो जो भी इमेजेस की ऑर्डर 0 थी वो पहले HTML के फ्लो के अकॉर्डिंग आई है, और 0 के बाद जो इमेज 1 थी वो यहाँ पर आई है और जो इमेज 2 थी वो यहाँ पर आई है। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग इन सभी को ऑर्डर देके जिस फ्लो में आप जिसे जहाँ पोजीशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये थी ऑर्डर प्रॉपर्टी। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्स आइटम्स। सो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स ग्रुप। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरी फाइल बना रखी है flex2.html नाम की। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत बेसिक सी एक लेआउट है। बॉडी के अंदर एक सिर्फ कंटेनर है और इसके अंदर सिर्फ 3 आइटम है, और यहाँ पर मैंने इंटरनल CSS यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो कंटेनर है उसको डिज़ाइन के लिए उसमें मैंने सिर्फ डिस्प्ले में उसे फ्लेक्स कर दिया है और उसके आइटम्स में बस पैडिंग और फॉन्ट साइज दिया है ताकि हम पहचान सके कौन सा आइटम है। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका आउटपुट है। यहाँ पर अभी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, बस 1 2 3 नंबर लिखा है। पर अगर अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड डाल दें तो हमें पता चलेगा कौन सा डेफ कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ हमें इन्हें बैकग्राउंड दे देते हैं एक एक आइटम को। तो यहाँ मैंने एक एक आइटम को भी सेलेक्ट कर लिया है और हम इन्हें अभी बैकग्राउंड देंगे। तो अगर अभी हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 अलग-अलग डिव है। ये फ्लेक्स के आइटम्स हैं और ये फर्स्ट आइटम है, सेकंड आइटम है, थर्ड आइटम। तो जो प्रॉपर्टी हम देखने वाले थे जिसका नाम है फ्लेक्स प्रो, उसके लिए हम वापस चलते हैं यहाँ पर और हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है उससे। तो फ्लेक्स प्रो है, इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो ऑर्डर की तरह ही सिर्फ नंबर्स होते हैं। इसमें कोई अलग से ऐसे वैल्यू नहीं होती, इसमें हमें नंबर ही देना होता है। नंबर देने से होता ये है कि जब हम किसी आइटम को फ्लेक्स प्रो करते हैं तो बेसिकली इसमें भी सबकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और अगर किसी आइटम को हमने फ्लेक्स ग्रो करके 1 वैल्यू दे दी तो जब हमारा स्क्रीन साइज चेंज होगा और जब हमारा कंटेनर का साइज बढ़ेगा तो जब ग्रो होगा कंटेनर का साइज तो जो आइटम है, जो एक आइटम है जिसे हमने फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी दी है वो कंपैरेटिवली बाकी आइटम्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा ग्रो होगा। तो वही हम अभी यहाँ पर देखते हैं अप्लाई करके फ्लेक्स ग्रो, उन तीनों को फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी देंगे। और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं 2, इसे 1, इसे 2 और इसे 3। सेव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी की वजह से इनके विड्थ में भी डिफरेंस आ गया और अगर हम इसे रिसाइज करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसे रिसाइज करूँ तो जब मैं इसकी साइज इंक्रीज करूँ तो यहाँ पर जो ग्रो हो रहा है उसमें 1 2 और 3 में डिफरेंट हो रहा है। 3 ज्यादा ग्रो हो रहा है और 1 सबसे कम ग्रो हो रहा है। ये जो इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे ये फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी की वजह से। अभी हमने यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी देख ली है तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो फ्लेक्स श्रिंक। तो आप इसके नाम से गेस कर सकते हैं कि ये फ्लेक्स ग्रो की अपोजिट प्रॉपर्टी है। जब जैसे कि फ्लेक्स ग्रो में जैसे हम जब इंक्रीज करते हैं तो कंपैरेटिवली डिफरेंट इंक्रीमेंट होता है अलग अलग आइटम्स में। अगर हम फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी देते हैं तो उसी तरह अगर हम किसी अलग अलग आइटम को फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी दें और उसमें अलग वैल्यू डालें तो जब साइज डिक्रीज होता है कंटेनर का तो उसमें अलग अलग डिक्रीमेंट होगा कंपैरेटिवली एक दूसरे से। तो देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो इसके पहले हम थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। अगर हम अपना आउटपुट अभी देखें तो ये वैसा ही है जब हमने फ्लेक्स ग्रो किया था। यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो का जो इफेक्ट है वो दिख रहा है। तो अभी हम फ्लेक्स ग्रो को कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर सारे आइटम्स की जो विड्थ है वो एक विड्थ दे देते हैं सभी आइटम को 200 पिक्सल और इसकी पैडिंग थोड़ी कम कर। तो अब हम अगर अपना आउटपुट देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, ये भी 250 कर देते हैं। तो ये हमारा आउटपुट है। अब
हम इस पे फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक लिखूँ तो यहाँ पर इसे भी सेम 2 ही दे देते हैं फ्लेक्स श्रिंक। और जो सेकेंड है इसे हम थोड़ा ज़्यादा श्रिंक करेंगे ताकि हमें डिफरेंस दिख सके। तो फ्लेक्स श्रिंक इसे हम 6 दे देते हैं। तो इसमें भी वैसे ही होता है जैसे जितना ज़्यादा नंबर देंगे वो ज़्यादा श्रिंक होगा। जैसे हमने फ्लेक्स ग्रो में देखा था, जैसे ज़्यादा नंबर देते वो ज़्यादा ग्रो होता है, वैसे इसमें भी जैसे ज़्यादा नंबर देंगे ज़्यादा श्रिंक होगा। इंस्पेक्ट करते हैं, इसे स्मॉल कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकेंड डिव है, हमारा सेकेंड आइटम है, वो ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू 1 और 3 के। और 1 और 3 जो है वो इक्वली डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने उसे इक्वल वैल्यू दिए जो कि 2 है। तो ये इफेक्ट आता है फ्लेक्स श्रिंक से। तो अभी हमने फ्लेक्स श्रिंक जो प्रॉपर्टी थी वो देख ली है। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी बची है पूरे फ्लेक्स बॉक्स के कॉन्सेप्ट में फ्लेक्स आइटम्स के लिए लास्ट प्रॉपर्टी वो है अलाइन सेल्स। हमने फ्लेक्स श्रिंक भी देख लिया, फ्लेक्स बेसिस भी देख ली। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि अलाइन सेल्स। और ये इसकी जो वैल्यूज है हमने पहले भी देखी है। इसकी वैल्यू जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स की तरह ही है, जैसे कि सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और स्ट्रेच, ये सेम प्रॉपर्टीज हैं और इनका जो इफेक्ट है वो भी सेम है। पर डिफरेंस बस इतना है कि जब हम अलाइन आइटम्स में सब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये सारे के सारे आइटम्स में अप्लाई हो जाते हैं। पर अगर हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल आइटम में लगाना है, सभी में नहीं लगाना, तो हम अलाइन सेल्फ यूज करते हैं। तो देखते हैं, अगर मुझे अलाइन सेल्फ जो प्रॉपर्टी है सिर्फ आइटम 3 में लगाना है, हमारे थर्ड डिव में लगाना है, तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले तो थोड़ी से चेंजेस कर लेते हैं। इसे कमेंट आउट कर लेते हैं फ्लेक्स श्रिंक को और फ्लेक्स बेसिस को भी। और यहाँ पर हम पहले सभी आइटम्स को एक हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल्स और इनकी पैडिंग को भी कमेंट आउट कर लेते हैं। अगर हम अभी आउटपुट देखें अपना, तो आप हमारे यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी अगर हम थर्ड जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पर इसकी हाइट चेंज करते हैं अलग से, इसे हम काफ़ी छोटी हाइट देंगे 100 पिक्सल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर है उसके टॉप पे है, क्योंकि जो अलाइन आइटम्स में भी हमने देखा इसी तरह अलाइन सेल्फ की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फ्लेक्स स्टार्ट ही होती है। तो अगर हमें इसे सेंटर में करना है या एंड में करना है तो हम सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पहले भी देखी थी अलाइन सेल्स का यूज करके। हम इसे सेंटर कर सकते हैं। हम अगर आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया। सिमिलरली हम उसे फ्लेक्स एंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आप सारे वैल्यूज एक एक करके टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर इसे फ्लेक्स एंड करें तो ये एंड में आ जाएगा। तो वो सेम बिहेवियर है जो हमने पहले भी कई बार देखा है। तो ये इस फ्लेक्स बॉक्स के जितनी भी इसमें अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज थी, ये लास्ट प्रॉपर्टी हमने कंटेनर की प्रॉपर्टीज भी देख ली, आइटम्स की प्रॉपर्टीज भी देख ली। तो हमने अभी तक सारे फ्लेक्स बॉक्स के जो भी कॉन्सेप्ट फ्लेक्स बॉक्स के कॉन्सेप्ट में जो भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी कवर कर ली हैं। इसमें शायद अभी एक बस फ्लेक्स करके एक शॉर्ट हैंड है वो बचा है, वो आप जाएं खुद एक अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन ढूंढें, वहाँ पर देखें कि कैसे वो शॉर्ट हैंड में किस तरह वैल्यू डालनी है। और अगर आप कोई अच्छी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको और भी अच्छे एक्सरसाइज मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसे आप देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो W3 स्कूल से काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस video. If you like the video then please hit the like button, and if you don't like you can also hit the dislike button. If you have any comments please put it down in the comment section below.